और गुंजन दर्शन में आपका स्वागत है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हिंदी वर्कबुक में कार्यपत्रक 15। इसमें क्या सीखेंगे? पढ़ी हुई सामग्री को समझकर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दे पाना। दी गई कविता को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर देने हैं। क्या कविता है? गरम गरम लू चलती सन सन, धरती जलती तवा समान, तब भी करता काम खेत पर, बिना किए आराम किसान। है किसान को चैन कहाँ, वह करता रहता हरदम काम, नहीं कभी त्योहार न छुट्टी, है उसको आराम हराम। तो ये कविता हमने पढ़ ली है। इसके आधार पर हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। किसान खेत में कौन कौन से कार्य करता है? आप जानते हैं, खेत जोतना, सिंचाई करना, बीज बोना, फसल काटना, उगाना काटना, या काटना। बीज बोने के बाद फसल उगेगी, जब वो पककर तैयार हो जाएगी तो फसल काट ली जाती है। और भी बहुत सारे काम होते हैं। यदि हमारे समाज में किसान नहीं होते तो क्या होता? हमें खाने के लिए अन्न नहीं मिलता। हमें भूखा रहना पड़ता और ज़्यादा दिन हम भूखे नहीं रह पाते। किसान का जीवन कष्टों से भरा है। कैसे? किसान दिन रात मेहनत करता है, और क्या बताया? सर्दी गर्मी में भी आराम नहीं करता। सर्दी हो, गर्मी हो, लू हो, सर्दी गर्मी वर्षा, सभी मौसम में काम करता रहता है। कभी आराम नहीं करता। कभी छुट्टी नहीं करता। तो किसान का जीवन कष्टों से भरा है। इस कविता में आए समान ध्वनि वाले शब्द छांट कर लिखिए। तो समान ध्वनि वाले कौन से? जैसे चलती, धरती, जलती। तो इनकी ध्वनि समान है। चलती, धरती, जलती। इस कविता को उचित शीर्षक दीजिए। शीर्षक दे सकते हैं किसान का जीवन। केवल किसान भी कर सकते हैं, ये हमारे ऊपर है हम क्या शीर्षक देते हैं। किसान का जीवन दे देते हैं। ये कार्यपत्रक 15। नेक्स्ट है कार्यपत्रक 16।
इसमें कुछ चित्र दे रखे हैं जिनको देखकर कहानी बनानी है। चित्र आप देख सकते हैं। पहले ये 4 क्या है, बिल्लियाँ और एक चूहा है। इसमें क्या दिखा रखा है, बिल्लियाँ आपस में लड़ती हुई। यहाँ पर क्या है, चूहे बिल्ली में कुछ बातचीत जैसा हो रहा है। और यहाँ क्या है, इसमें क्या दिखाई दे रहा है, 4 बिल्लियाँ दौड़ रही हैं वृक्ष की तरफ, चूहा इधर दौड़ रहा है। तो इसको हम देख सकते हैं कि एक समय की बात है, चार बिल्लियाँ भूख से व्याकुल थी। अचानक उन्हें एक चूहा दिखाई देता है। चूहा दिखाई पड़ता है या देता है। चूहे को देखकर सभी के मुंह में पानी आ जाता है। पानी आ जाता है। और खुद खाने के चक्कर में चारों में झगड़ा हो जाता है या चारों आपस में झगड़ने लगती हैं। चारों आपस में झगड़ने लगती है। उसके बाद चूहा उनसे बचने की तरकीब सोचता है। और बिल्लियों से कहा, तुम आपस में लड़ो मत। मुझे कौन खाएगा इसके लिए एक उपाय है।
कि सामने जो वृक्ष है उसे जो सबसे पहले छूकर आएगा, छूकर आएगी, वही मुझे खा लेगी। चूहे की बात मानकर चारों बिल्लियां वृक्ष की ओर दौड़ती हैं और चूहा वहाँ से भाग जाता है। तो ये कहानी हम बना सकते हैं इन चित्रों के आधार पर। नेक्स्ट है कार्यपत्रक 17। इसमें सर्वनाम पहचान पाना एवं उनका प्रयोग कर पाना, यह अधिगम बिंदु है। और नीचे लिखे सर्वनामों का वाक्य में प्रयोग करना है। हम के ऊपर एक वाक्य बनाना है। तो हम खाना खाते हैं, हम पुस्तक पढ़ते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। हम पुस्तक पढ़ते हैं। मैंने के ऊपर वाक्य बनाना है। मैंने पाठ याद कर लिया है। कोई भी वाक्य बना सकते हैं जो दिमाग में है। वह स्कूल जा रहा है, विद्यालय जा रहा है, बाजार जा रहा है, या जाता है। तुम्हारा नाम क्या है? उसके बाद है नीचे लिखे शब्दों के द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। क्या, कौन, किसने, कुछ, कोई, इनमें से छांट के भरना, सेलेक्ट करके इनमें से जो प्रॉपर होगा उसको हम इसमें भरेंगे। और सारे सेंटेंस कैसे हैं? प्रश्नवाचक हैं। पीछे क्या प्रश्नसूचक चिन्ह है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रखे हैं। सारे वाक्य कैसे? प्रश्नवाचक। तो वर्षा के कारण आज कोई खेलने नहीं गया है, इसमें क्या आएगा? कोई कर सकते हैं। कोई खेलने नहीं गया, प्रश्न पूछा जा रहा है। प्रियंका बाजार से कुछ लाई है, कुछ कर सकते हैं या क्या भी कर सकते हैं। प्रियंका बाजार से क्या लाई है, क्या कर देते हैं। मधु कुछ लाई है, इसमें कुछ भर देंगे। देखो बाहर दरवाज़ा खटखटाया है, किसने, क्या भर देंगे इसमें? किसने। देखो बाहर किसने दरवाज़ा खटखटाया है। अरे ये चारपाई कौन लाया है, इसमें क्या लिखेंगे? कौन। तो ये कार्यपत्रक हो गया 17। उसके बाद कार्यपत्रक 18। यहाँ दो चित्र दे रखे हैं। एक तो नदी है, गगन में पक्षी उड़ रहे हैं, नाव है। तो इसको देखकर कोई भी वाक्य बना दो।
नदी में पानी बह रहा है या पानी भरा है। नदी के किनारे नौका खड़ी है, रखी है। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। ये है जयपुर में हवा महल है। ये जयपुर की हवा महल का चित्र है। जयपुर के हवा महल का चित्र है। कोई भी वाक्य बना सकते हैं। यह एक ऐतिहासिक इमारत है। नीचे सारणी दे रखी है, इसको हमें भरना है। प्राणियों के नाम तो कुछ भी लिख सकते हैं। शेर, हिरण, गाय, हाथी, भालू, चिड़िया, खरगोश। जंतुओं के नाम लिखने, पक्षियों के, कोई भी प्राणियों के नाम लिखने हैं। व्यक्तियों का नाम लिख दो। राम, मोहन, श्याम, अरुण, वरुण, गीता, गुंजन। व्यक्तियों का नाम लिखने, नाम लिख दिए। वस्तुओं का नाम लिख दो। पुस्तक, मेज, रबर, पेंसिल, टेलीविज़न, पेन, घड़ी। बहुत सारी वस्तु हैं। बाल्टी, गिलास। स्थानों के नाम, स्थानों में कुछ भी भर दो। अलवर, जयपुर, भरतपुर, जबलपुर, दिल्ली, अजमेर, नाथद्वारा। कोई भी जगह का नाम भरना है। भाव के नाम क्या है? करुण या दया का भाव। वीर, वीर रस का भाव, वीरता का भाव। क्रोध का भाव। उपहास का भाव। तुलना का भाव। क्षमा का भाव। खुशी या प्रसन्नता का भाव।
दुख का भाव। बहुत सारे भाव हैं जिनको हम लिख सकते हैं। तो ये हो गया कार्यपत्रक 18।